हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में। एमएसीडी इंडिकेटर को आपको अपने स्क्रीन में किस प्रकार लगाना है, उसका उपयोग करके किस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक को बाई या सेल कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज किया है, कोटक बैंक का मैंने चार्ट लगाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए, अब हम यहाँ पे एमएसीडी इंडिकेटर को लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको स्टडीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना एमएसीडी। एमएसीडी आ गया, इस पे आप सिंगल एक क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि एमएसीडी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। चलिए, अब एमएसीडी में ये जो बने हुए ये क्या क्या है और ये क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये जो दो लाइनें हैं, ये मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइनें हैं। ठीक है, ब्लैक वाली लाइन को फास्ट लाइन कहते हैं, ग्रीन रेड वाली लाइन को स्लो लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्रीन रेड रेड ग्रीन ये देख रहे हैं, ये आपको वॉल्यूम बताएंगे और इनको हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीन रेड रेड ग्रीन ये जो बना हुआ है इसको हिस्टोग्राम कहते हैं और ये आपको स्टॉक का वॉल्यूम बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये एक रेखा आपको दिख रही है, लाइन दिख रही है, इसको हम बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपको कंफर्म होगा कि ये दो लाइनें मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, अब एमएसीडी कहता क्या है? एमएसीडी कहता है कि जब भी ब्लैक वाली लाइन नीचे से रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर की साइड में जाए, जब भी ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे से ऊपर की साइड में जाए, तो ये मानना चाहिए कि यहाँ से स्टॉक का भाव बुलिश होने वाला है। ठीक, तो क्या हम जिस स्टॉक में ऐसी कंडीशन है उसको हम स्टॉक को बाई कर लेंगे? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी सिंगल कंफर्मेशन के दम पे हम किसी भी स्टॉक को बाई या सेल नहीं करेंगे। हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और कंफर्मेशन को ऐड करने के लिए हम एक इंडिकेटर को ऐड करेंगे। सिंपल आपको स्टडीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है VWAP, VWAP। VWAP आ गया, इसको आप सिंगल एक क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे VWAP लग चुका है। अब देखिए, अब हम इस किसी भी स्टॉक को बाई कैसे करेंगे। आपको देखिए, ये यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपको मिल गई, ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर की साइड में जा रही है। एक कंफर्मेशन आपको यहाँ मिली। दूसरी कंफर्मेशन ये मिली कि ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन VWAP की लाइन को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाकर के क्लोज किया है। ठीक, अगली जो कैंडल बनी है वो डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ठीक, उसकी अगली कैंडल बनी वो VWAP के ऊपर बनी है और ये जो कैंडल ग्रीन बनी है इसके साथ ही ये कैंडल आपकी VWAP की लाइन को तोड़ी नहीं है, तोड़कर नीचे की साइड में नहीं आई है। ग्रीन कैंडल बनी VWAP के ऊपर बनी है। ठीक है, तो हमें सिंपल इस कैंडल में जिस स्टॉक में ऐसी कंडीशन बन रही है उसको हमें बाई कर लेना है। ठीक है, आप अगर देखिए, आप यहाँ पे 1966-67 रुपये पे अगर आप इसको बाई किए होते, सिंपल आप 1990 रुपये तक आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप एक कंफर्मेशन आपको ये मिलेगा कि क्रॉसओवर करके आप क्रॉसओवर किया, एक कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन ये कि VWAP के ऊपर है, तो आप इस कैंडल में आप जिस स्टॉक में ये बन रहा है वहाँ उस स्टॉक में आप बाई कीजिए और फिर आप यहाँ पे 1990 रुपये तक का आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे इस स्टॉक में हम इस कैंडल में हम बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? तो स्टॉप लॉस जस्ट आप पिछली कैंडल यानी कि डोजी कैंडल बन गई, इसके पिछली कैंडल की लो पे लगा लीजिए एक मजबूत स्टॉप लॉस। ठीक है, ये किस कैंडल के पिछली कैंडल डोजी बनी है, इसके जो पहली इसकी पिछली कैंडल जो बनी है इसके आप लो पे लगा लीजिए, ये आपका मजबूत स्टॉप लॉस हो जाएगा
और फिर आप इसमें बाई कीजिए और फिर आप आराम से आप 1967 पे बाई किए होते और 1990 पे आप सेल कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि सेल ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसमें हम कैसे सेल कर दें? हो सकता है अगली कैंडल भी ग्रीन बन जाए, मुझे और प्रॉफिट हो सकता था। तो ये हम कैसे कहें कि हमें इसी कैंडल में हम सेल करेंगे? तो नहीं, तो अगर थोड़ा-सा और कन्फर्मेशन चाहिए आपको सेल करने के लिए, तो अगली कैंडल का वेट कीजिए। देखिए, अगली कैंडल क्या रेड बनी है, ठीक है? यहाँ पे रेड बनी है, तो ये यानी कि इसकी लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो हमें कन्फर्मेशन चाहिए कि मार्केट गिरना है। तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फिर हम नीचे हिस्टोग्राम में देखेंगे, हिस्टोग्राम में भी रेड रेड बना है और ये रेड बड़ा रेड बना है, ठीक है? बड़ा रेड बना है और जस्ट ये जो ग्रीन हिस्टोग्राम बना है, इसके जस्ट बगल में जो रेड बना है, इसके मामूली अंतर है, इन दोनों की ऊंचाई में मामूली अंतर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हिस्टोग्राम बड़ा बना हुआ है और ये यहाँ पर भी कैंडल रेड बनी हुई, यहाँ पर भी रेड रेड हिस्टोग्राम बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अब स्टॉक का भाव गिरेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके कंफर्मेशन के दम पे आप इसको आप सेल कर सकते थे। यहाँ पे आप बाय कीजिए, यहाँ पे सेल कर दीजिए। ठीक, तो ये था सेल करने का, बाय करने का और तरीका, और उसको बाय करके फिर बेचने का तरीका। अब हम किसी भी स्टॉक को सेल कैसे करेंगे? पहले हम सेल करेंगे, फिर हम बाय करेंगे। ठीक है, तो उसको से किसी भी स्टॉक को हम सेल कैसे करेंगे? तो देखिए, इसी में ये वीवैप वाली लाइन है, इसको ये गिरते हुए आई और ये कैंडल इसको तोड़ दी। ये कैंडल, रेड वाली कैंडल वीवैप वाली लाइन को तोड़ दी। ठीक, ये कंफर्मेशन होगा कि ये तोड़ दी, यानी कि लग रहा है कि यहाँ से मार्केट, यहाँ से जो स्टॉक का भाव वो गिरेगा। ठीक है, उसकी अगली कैंडल, ये जो दो कैंडल बनी है, ये वीवैप में टच की हैं लेकिन इसको तोड़ नहीं पाई हैं। तो ये भी कंफर्मेशन हो गया कि ये दो कैंडल भी तोड़ नहीं पाई। ठीक है, यानी कि इसके स्टॉक का भाव गिरना निश्चित है। ठीक है, और फिर आप चाहे तो तीसरा जो कैंडल बन रहा है, इसमें आप किसी भी जिस स्टॉक में ऐसी कंडीशन बन रही है, उसमें आप सेल कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा देखिए, आप यहाँ पे ये तोड़ करके नीचे आ गया, एक कंफर्मेशन ये आपको दे दिया। दूसरी कंफर्मेशन ये होगी कि ये जो अगली जो कैंडल्स बनी है, ये तोड़ करके वीवैप को तोड़ नहीं पा रही हैं। ठीक है, दो कंफर्मेशन हो गया। तीसरी कंफर्मेशन ये हो गई कि ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है, ये रेड वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे की साइड में आ गई। तीन कंफर्मेशन हो गई। और चौथी कंफर्मेशन ये हो गई कि ये जो हिस्टोग्राम बनना चालू हुआ, रेड कलर में बना है, ये बेस लाइन के नीचे बनना चालू हुआ है। तो चार कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो जब चार कंफर्मेशन आपकी फुलफिल हो रही है, तो आपको देखिए तीसरे कैंडल में ये तोड़ने के बाद तीसरे कैंडल में आपको किसी जिस स्टॉक में ऐसा कंडीशन हो रहा है, उसको आप सेल कर सकते थे। और सेल करने के बाद आपको बाई कब करना है? भाई सेल करेंगे तो उसको बाई भी तो करना है। तो बाई कब करना है? तो ये देखिए, आपकी गिरते हुए ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहाँ पे क्रॉस ओवर दे, जहाँ पे क्रॉस ओवर दे, आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल, अगर आप ये देखिए कि 1974 रुपये पे अगर आपने इसको सेल किया था, तो लगभग आप 1950 रुपये के लगभग आप इसको बाई कर सकते थे। यानी कि 20 से 25 रुपये, 24 रुपये का आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देखिए कि ये जो हिस्टोग्राम बन रहे बिल्कुल छोटे छोटे बन रहे हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियल इसकी क्रॉसओवर पे अगर सेल नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ देखिए कि ये जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं छोटे छोटे बन रहे हैं। ठीक है, जब ये छोटे छोटे बनेंगे तो कैंडल्स भी बिल्कुल छोटी छोटी बनेंगी और लगभग ये बढ़ेंगी नहीं, ऊपर नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, ये ऊपर नहीं बढ़ेंगी अगर हिस्टोग्राम आपके छोटे छोटे बन रहा है। हिस्टोग्राम बड़े बनते तो ये कैंडल भी बड़ी बनती और फिर इसको ये कैंडल बड़ी बनती और फिर स्टॉक का ऊपर की तरफ जाता। लेकिन क्या कि हिस्टोग्राम बिल्कुल छोटे छोटे बन रहे हैं, तो ये एक रेंज में ये रह जाएगी। ये यहीं पे
अप डाउन करती हुई रहेगी, ठीक है। तो अंत में इसको गिरना ही है, ठीक। तो आप देखिए, आप अगर यहाँ पे 1900 लगभग 75 रुपये के लगभग आप इसको सेल किए होते, तो आप आराम से यहाँ पे देखिए बिल्कुल 1950 रुपये, 54 रुपये, अगर एकदम आखिरी तक भी आप रुके होते तो भी 1950 रुपये, या फिर यूँ कहे तो 54 रुपये, 53 रुपये तक आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे आपको एक ड्रॉप आप क्लिक कीजिए और एक यहाँ पे एक लाइन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक लाइन है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। आपने लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब देखिए क्या है कि अब स्टॉक का जो नेचर होता है ना, देखिए यहाँ पे स्टॉक यहाँ से गिरा हुआ है, ठीक है। स्टॉक यहाँ से गिरा हुआ है। चलिए, अगली बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, लेकिन थोड़ा सा अप गया और फिर ये गिर गया, ठीक है, इसी लाइन पे। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब इसको इस लाइन को टच किया है, लेकिन इस क्रॉस नहीं कर पाया है। यहाँ पे गिरा है, फिर यहाँ पे टच करके फिर गिरा है, फिर ऊपर गया और इसके लगभग में आकर के फिर टच नहीं किया, लेकिन यहाँ से फिर गिर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पिछली बार जहाँ से गिरा था, अगली बार भी बिल्कुल वहीं से गिरने की इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। अगली बार भी वहीं से गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो एक चीज़ तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि आप एक लाइन जरूर ड्रा कर लीजिएगा कि जहाँ से पिछली बार गिरी थी, या फिर जहाँ से पिछली बार अप हुआ था, ठीक है, जहाँ से पिछली बार ये गई थी वहाँ से अगली बार जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर जहाँ से पिछली बार गिरी थी वहाँ से अगली बार गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस नियम को भी फॉलो करेंगे तो भी आप बहुत अच्छा एक प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे ये टच करके गिरा, आपको अगर कंफर्म रहता कि हाँ यहाँ से गिरना है, तो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए, तो आप देखिए 1964 रुपये पर आप सेल किए होते और आराम से थोड़ी देर में 12-13 रुपये का, 14 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा था टेक्निक। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि जब भी वीवैप की लाइनें सीधी रहे, सीधी लाइन जब भी बने, ठीक है, सीधी लाइन जब भी बने, तो आपको उस स्टॉक में बाई या सेल नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर आपका आएगा तो स्टॉप लॉस खाएगा, फिर से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे भी जाएगा तो भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, वीवैप के पास आएगा। ये जब तक सीधी लाइनें रहेंगी तब तक आपको उस स्टॉक में बाई या सेल नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा वीवैप हमेशा कर्व होना चाहिए। वीवैप या तो ऊपर की साइड में हो या फिर नीचे की साइड में हो, सीधा नहीं होना चाहिए। ऊपर की साइड में आकर के देखिए थोड़ा थोड़ा कर्व करके ऊपर साइड में गया, और इसीलिए ये जहाँ तक ये कर्व तो था तो वहाँ तक तो ये बढ़िया गया है, लेकिन जब ये थोड़ा सा इससे कर्व थोड़ा सा कम हुआ है तो ये फिर अप डाउन करने लगा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वीवैप है, वीवैप वीवैप तोड़ा, कैंडल ने तोड़ा, फिर यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते थे। किसी भी स्टॉक को जिस स्टॉक में बन रहा है, वीवैप को जब तोड़ दिया तो उस स्टॉक को आप उस कैंडल में आप उस स्टॉक को सेल कर दीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए ये ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की साइड में आ गई है, ठीक है। बिल्कुल आराम से बैठे रहिए और इसके क्रॉस ओवर पे आप इसको सेल कर सकते हैं। ये क्रॉस ओवर एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ अब यहाँ से ब्लैक लाइन अब ऊपर जाएगी, तो यानी कि यहाँ से स्टॉक का भाव ऊपर बढ़ेगा, तो हमने जिसको यहाँ पे सेल किया उसको यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ठीक। तो ये था आज की एक छोटी सी वीडियो। और देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वीवैप की लाइन सीधी गई है, बिल्कुल हल्का सा कर्व है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपका स्टॉक का भाव हमेशा स्टॉप लॉस खाता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप उस स्टॉक में ट्रेडिंग ना करें, जब तक वीवैप की लाइन सीधी जा रही तब तक ट्रेडिंग ना करें, सिंपल सी बात है।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।